नरगिस का जन्म 1 जून 1929 को कलकत्ता, बंगाल प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश भारत, अब कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में फातिमा रशीद के रूप में एक पंजाबी मुस्लिम परिवार में हुआ था। उनके पिता अब्दुल रशीद, पूर्व मोहनचंद उत्तमचंद त्यागी, मोहन बाबू, मूल रूप से रावलपिंडी के मोहियाल ब्राह्मण जाति के एक धनी पंजाबी हिंदू उत्तराधिकारी थे, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था। उनकी मां जद्दनबाई हुसैन थीं, जो बनारस शहर, बनारस राज्य से थीं, जिनका जन्म हिंदू ब्राह्मण मूल के एक मुस्लिम परिवार में हुआ था, जिन्होंने इस्लाम अपना लिया था और एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत गायक और भारतीय सिनेमा के शुरुआती अग्रदूतों में से एक थे। नरगिस के सौतेले भाई अनवर हुसैन भी एक फिल्म अभिनेता थे। फातिमा ने अपनी पहली फिल्म 1935 में फिल्म तलाशे हक में दिखाई, जब वह 6 साल की थीं, जिसका नाम बेबी नरगिस था। नरगिस NRS एक फारसी शब्द है जिसका अर्थ है नार्सिसस, डैफोडिल फूल। बाद में उनकी सभी फिल्मों में उन्हें नरगिस के रूप में श्रेय दिया गया। अपने डेब्यू के बाद नरगिस कई फिल्मों में नजर आईं। 1943 में 14 साल की उम्र में वह मोतीलाल के साथ महबूब खान की तकदीर में दिखाई दी। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही और उनके अभिनय के लिए उन्हें काफी सराहना मिली। फिल्म इंडिया ने इसे एक उत्कृष्ट शुरुआत कहा। नरगिस ने अगली बार 1945 की पीरियड ड्रामा हुमायूं में उस समय के प्रमुख अभिनेता अशोक कुमार और पौराणिक फिल्म रामायणी के साथ अभिनय किया। 1946 में उन्होंने नरगिस में अभिनय किया। ये फिल्में मध्यम रूप से सफल रहीं। 1948 में उन्होंने राज कपूर के साथ नाटक आग में अपना पहला सहयोग किया, जिसमें उन्होंने एक बेघर महिला का किरदार निभाया जो एक अभिनेत्री बन जाती है। फिल्म कोई खास सफल नहीं रही और बॉक्स ऑफिस पर औसत कारोबार किया। हालांकि यह 1 दर्जन से अधिक फिल्मों में से पहली फिल्म थी जिसमें राज कपूर और नरगिस एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने बेहद सफल त्रासदी फिल्म मेला में भी अभिनय किया। फिल्म इंडिया के संपादक बाबूराव पटेल ने उनके प्रदर्शन की प्रशंसा की, लेकिन मां की भूमिका में उन्हें असंबद्ध और सिंथेटिक पाया। 1949 में नरगिस ने अंदाज में अभिनय किया। फिल्म में उन्होंने नीना का किरदार निभाया था, जिसके पति राज कपूर को उस पर अपने दोस्त दिलीप कुमार के साथ संबंध होने का संदेह था। यह फिल्म कपूर के करियर की पहली हिट थी और नरगिस और कुमार के लिए एक सफलता थी। उद्धरण वांछित। इसके बाद उन्होंने कपूर द्वारा निर्देशित बरसात में अभिनय किया, जिसमें नरगिस ने एक गांव की लड़की की भूमिका निभाई और कपूर ने एक कवि की भूमिका निभाई। इसके बाद उन्होंने 1950 की फिल्मों मीना बाजार, रोमांटिक ड्रामा जोगन, जान पहचान, म्यूजिकल ड्रामा बाबुल और आधी रात में भूमिकाएं निभाईं। जोगन और बाबुल दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हिट रहीं और बाबुल में उनके अभिनय को विशेष रूप से नोटिस किया गया। तुम्हें नाम और दौलत के सहारे अच्छे से अच्छा पति मिल जाएगा। मेरी किस्मत में एक ही हीरा आया, वो भी तुमने छीन लिया तो जिंदगी भर दामन खाली रह जाएगा। इसके बाद उन्होंने ड्रामा फिल्म हलचल और दीदार दोनों 1951 में अभिनय किया। राज कपूर नरगिस के ऑनस्क्रीन आकर्षण और उपस्थिति से प्रभावित हुए, इसलिए उन्होंने उन्हें आवारा 1951 अक्सर आवारा के रूप में लिखा जाता है में एक किरदार निभाने के लिए चुना। हालांकि यह एक पिता और उससे अलग हो चुके बेटे के इर्द गिर्द घूमती है। नरगिस ने एक वकील की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सच्चाई जानती है कि राज कपूर द्वारा अभिनीत और रघुनाथ पृथ्वीराज कपूर द्वारा अभिनीत पुत्र पिता हैं। उस समय की अन्य अभिनेत्रियों द्वारा निभाई गई भूमिकाओं के विपरीत नरगिस ने एक मुखर महिला वकील की भूमिका निभाई, जो उन लोगों की आलोचना करती है जो महिला को घर के काम के लिए बनी चीज मानते हैं। बातें हजार कर लूंगी, दम भर जो इधर मुंह फेरे। नरगिस ने राज कपूर की सामाजिक ड्रामा श्री 420 1955 से अपने करियर को पुनर्जीवित किया। फिल्म में नरगिस ने एक स्कूल टीचर का किरदार निभाया है जो राज कपूर द्वारा अभिनीत की प्रेमिका बन जाती है। राज कपूर के निर्देशन में यह नरगिस की आखिरी फिल्म थी। प्यार हुआ इकरार
प्यार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। उन्होंने कपूर की जागते रहो में एक विशेष भूमिका निभाई। यह फिल्म उनके सहकलाकार राज कपूर के साथ आखिरी फिल्म थी। 1957 में उन्होंने परदेसी, अंग्रेजी में जर्नी बियॉन्ड 3 सीज के रूप में विपणन में अभिनय किया, जो एक इंडो सोवियत सह-उत्पादन था। उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म मनोवैज्ञानिक नाटक रात और दिन 1967 में प्रदर्शित की। 15 साल बाद उन्हें अभिनय करने के लिए मना लिया गया। इसके अलावा 1980 से 1981 तक उन्हें राज्यसभा, भारतीय संसद का ऊपरी सदन के लिए भी नामांकित किया गया था, लेकिन कैंसर के कारण वह बीमार पड़ गईं और कार्यकाल के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। नरगिस का अभिनेता राज कपूर के साथ लंबे समय तक रिश्ता रहा, जो आवारा और श्री 420 फिल्मों में उनके सहकलाकार थे। राज कपूर शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अपनी पत्नी को तलाक देने से इनकार करने के बाद नरगिस ने अपने 9 साल लंबे रिश्ते को खत्म कर दिया। नरगिस ने अभिनेता सुनील दत्त से शादी की, जो 11 मार्च 1958 को पंजाबी मोहयाल वंश की एक हिंदू थीं। कथित तौर पर दत्त ने मदर इंडिया के सेट पर आग लगने से उनकी जान बचाई थी। नरगिस की भूमिका अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने निभाई थी। 2018 की फिल्म संजू में उनके बेटे संजय दत्त की बायोपिक फिल्म को 2018 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्मों में से एक के रूप में स्थान दिया गया है। ठरकी हूँ, ड्रग एडिक्ट हूँ, सब हूँ, लेकिन टेररिस्ट नहीं हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था बम ब्लास्ट के बारे में। कोर्ट में बोलना कि मुझे सब पता था। पूरा कंट्री टेररिस्ट बोल। उनकी याद में मुंबई के बांद्रा में एक सड़क का नाम नरगिस दत्त रोड रखा गया है। इंडिया पोस्ट द्वारा 100 पैसे अंकित मूल्य का एक डाक टिकट 30 दिसंबर 1993 को नरगिस के सम्मान में जारी किया गया था। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों ने दत्त को हिंदी सिनेमा में उनकी उपलब्धि पर राष्ट्रीय एकता पर सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार की स्थापना करके सम्मानित किया।